भगीरथी द्वारा गंगा के अवतरण की कथा। नारद जी ने कहा, सुरश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए। एक तो वह है जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भगीरथ ले आए। अतः उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, देव ऋषि, वैवस्वत मुनि के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हो गए। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। वे दोनों ही पति भक्ति परायण थीं, किंतु उनमें किसी को भी संतान न हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करते हुए पूछा, महात्मन, किस उपाय से मुझे संतान होगी? उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का सेवन करते रहो। यूं कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजऋषि सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले, महाभाग, वर मांगो। यह सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। मुनि बोले, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वे वंशधर होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथनानुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुतेरे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच कहीं अवसर पाकर इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी वह उन्हें दिखाई ना दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर घोड़े को ढूंढा, पर्वतों और सरोवरों में खोजा, कितने ही जंगल छान डाले, मगर कहीं भी उसका पता न चला। उसी समय आकाशवाणी हुई, सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं। ये सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर भी वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहे। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर राक्षस थर्रा उठे, उनके वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए भी भयभीत हो उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने पर बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और ये निश्चय किया कि ये महापापी मनुष्य है और इसे मारकर हम लोग अपना अश्व महाराजा के निकट ले चलें। उनमें से किसी ने कहा, अपना पशु बांधा है, इसे ही खोलकर ले चलें। इस सोए पुरुष को मारने से क्या लाभ? यह सुनकर दूसरा बोला, हम शूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाएं और क्षत्रियोचित तेज से इसका वध कर डालें। फिर क्या था, वे मुनि को कटुवचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सगर पुत्रों की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और देखते ही वह सब भस्म हो गए। वे सब के सब जलकर राख हो गए। नारद, यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता न लगा। उस समय तुमने ही जाकर सगर को यह समाचार सुनाया था।
इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में ना आई। राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था जिसका नाम असमंजा था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पुरुवासियों ने एकत्रित होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने अमात्यों से कहा, यह असमझा बालकों की हत्या करने वाला क्या क्षत्रिय धर्म का त्यागी है? अतः यह इस देश को त्याग कर दे। महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। असमझा वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। इस समय मेरी क्या गति होगी? असमझा के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था तो भी राजा ने बुलाकर अपना कार्य उसे बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले आकर राजा सगर को दे दिया। इससे यह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नृपश्रेष्ठ सगर से विनय पूर्वक कहा, महाराज, उन सबका उद्धार कैसे होगा? राजा ने उत्तर दिया, बेटा, यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले, राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों की भस्म को आप्लावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी कृतकृत्य हो जाएंगे। यह सुनकर भगीरथ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा मुनिश्रेष्ठ। बताइए, मैं कहाँ जाऊं और कौन सा कार्य करूं? कपिल जी बोले, नरश्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव की स्तुति करो। अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो, इससे तुम्हारे अभिष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र हो बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं बालक हूं, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है। आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता। आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न होइए। अमरेश्वर आत्ता, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्म के रूप में उत्पन्न किया है, पाल पोसकर बड़ा किया है, भगवान शिव उनका अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भगीरथ के यूं कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, देवेश्वर, आपकी जटाओं में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए। इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्तिपूर्वक गंगा का स्तवन किया। बालक होने पर भी भगीरथ ने अबाल कोचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की प्राप्ति और कृपा प्राप्त की। महादेव से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी, महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर
दुर्गति में पड़े हैं। माता, आप उनका उद्धार करें। देवनदी गंगा सबका उपकार करने वाली हैं। वे स्मरण मात्र से सब पापों का नाश कर देती हैं। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार एवं पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कथनानुसार सब कार्य किया। राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से आप्लावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भर दिया। महामुने, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिया गंगा का वृतांत सुनाया। ये माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देवनदी तथा हिमगिरी शिखराश्रया हैं। हिमालय की चोटी पर रहने वाली हैं, अर्थात यह इन्हीं सब नामों से पुकारी जाती हैं। इस प्रकार महादेव की जटा में स्थित गंगा जी का जल दो स्वरूप में विभक्त हुआ। विंध्यगिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है उन्हें गोदावरी कहते हैं, और विंध्यगिरी के उत्तर भाग में जो स्थित गंगा हैं उन्हें भागीरथी कहते हैं।